Good morning, students. Today we will going to start part 2, same chapter number 2, consumer equilibrium. यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन ही मैंने रखा है हेडिंग, क्योंकि अभी भी हम लोग मेन जो पार्ट है उसको खत्म नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग इसको इंट्रोडक्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी इसके अंदर ही कंसिडर कर लेंगे। चलिए, तो पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर उनके रिलेशनशिप। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अभी आपको अगर मैं ये टेबल एक्सप्लेन करूँ और डायग्राम एक्सप्लेन करूँ तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। चलिए, तो फॉर्मूलेज आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिए थे। टोटल यूटिलिटी जो है किस तरीके से कैलकुलेट करना है, और हम लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी को हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे, तो मार्जिनल यूटिलिटी को जितना भी हम प्लस करेंगे, तो जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी होगा वही हमारा टोटल यूटिलिटी भी होगा। ठीक है, तो भाई टी यू इज इक्वल टू सिग्मा एम यू, आप डायरेक्टली इसको इजीली इस तरीके से कर सकते हो। टेबल आइसक्रीम कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी, पहले टेबल समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। आइसक्रीम 1 जब मैंने कंज्यूम की, ठीक है, तो उसको मुझे कंज्यूम करने से यूटिलिटी जो मिली थी वो 20 की यूटिलिटी मिली थी। ठीक है, वापस से मैंने दूसरा आइसक्रीम कंज्यूम किया तो मुझे यूटिलिटी कितना मिला भैया, 36। ठीक है, जब मैंने तीसरी आइसक्रीम कंज्यूम की तब मुझे कितना सेटिस्फेक्शन, कितना यूटिलिटी मिला भाई, 46। ठीक है, जब मैंने फोर्थ आइसक्रीम कंसीडर की तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 50। ठीक है, और जब मैंने पांचवी आइसक्रीम कंज्यूम की तब मुझे यूटिलिटी मिला 50, और जब मैंने सिक्स्थ आइसक्रीम कंज्यूम की तब मुझे यूटिलिटी मिला 44। देखिए, जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है, जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई होती है, तो भाई मान लो एक गिलास पानी जब हम पीते हैं तो उसमें हम लोगों को सेटिस्फेक्शन फुल मिलता है, 100% मिलता है, और वहां पर हम लोगों की जो थर्स्टीनेस होती है वो मिट जाती है। ठीक है, मान लो भाई बहुत ज़्यादा प्यास लगी, एक गिलास पानी पी लिया, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों का। तो बस ऐसे ही समझ सकते हो कि भाई एक आइसक्रीम खाया, उस टाइम बहुत गर्मी थी भाई, एक ही आइसक्रीम खाया तो सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिला। ठीक है, 20 मिला। दूसरी आइसक्रीम खाई तो सेटिस्फेक्शन जो है 36 मिल गया। ठीक है, पहले मुझे कितना मिला था भाई, 20, बहुत ज्यादा था, अभी मुझे थोड़ा कम मिला, 4 पॉइंट कम मिला, 16 ही मिला सेटिस्फेक्शन, बराबर है। तो मार्जिनल यूटिलिटी देखो मैं यूज कर रहा हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी का मैं यूज कर रहा हूँ ये जानने के लिए कि हर एक आइसक्रीम में कितना सेटिस्फेक्शन मुझको मिल रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी में 16 बताया। ठीक है, थर्ड में मुझे 46, तीन आइसक्रीम जब मैंने खाई तो मुझे यूटिलिटी 46 की मिली। देखो पहले में मुझे 20 मिला था, तो यहाँ पर तो 60 मिलना चाहिए था ना, बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, एक बार आपकी डिमांड पूरी हो जाती है उसके बाद फिर आप वापस से अगर उसको कंज्यूम करो तो इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना आपको पहले मिला था। मान लो भाई चौथी खाई, पांचवी खाई, छठी खाई, अब इतनी आइसक्रीम आप खाओगे तो एक बार तो बोलोगे ना यार बस अब नहीं खाना यार, बहुत हो गया। ठीक है, फिर भी अगर आप जबरदस्ती खा रहे हो तो आपका यूटिलिटी चला जाएगा माइनस में, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था उसके सामने आप सेटिस्फाइड नहीं हो। क्यों, इतना ज्यादा थोड़ी खाओगे, अब एक दो हो गया, तीन हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, तो यूटिलिटी जो है 20, 36, 46, 50, 50, 40, एक टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, बस भाई अब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और फिर अगर आप फिर भी कंज्यूम करते हो तब वो कम होना शुरू हो जाएगा, और आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जो एडिशनल आप ले रहे थे, वो माइनस में चला जाएगा। तो चलिए, एक कंडीशन है यहाँ पर, जब हम लोगों का मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है तब हम लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है टोटल यूटिलिटी का, वो टॉप पे होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक, तो ऑन एक्स एक्सिस हम लोग एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं यूनिट ऑफ आइसक्रीम देख रहे हैं। ठीक है, और on x-axis tu and mu are measured along with y-axis, mu is positive and tu is increasing till the fourth ice cream। देखिए tu किस तरीके से बढ़ रहा है भाई,
तो 20 से 36 हुआ, 36 से 46 हुआ और 50 पे स्टेबल हो गया। उससे ज़्यादा आप सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। MU इज 0 एंड TU इज मैक्सिमम। एंड देखिए जब MU इज 0 है, देखिए 5th पॉइंट पे आप लोगों को एक्स एक्सिस पे नीचे वाले डायग्राम पे वो 0 दिखाई दे रहा है, उसके सामने TU आपका मैक्सिमम है। ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ स्टेटिटी और स्टेटी और द स्टेज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर कंज्यूमिंग द सिक्स्थ आइसक्रीम MU is negative. It is known as disutility and the total utility start diminishing. ठीक है, तो इस तरीके से हमको डायग्राम पढ़ना है। देखिए एक आइसक्रीम पे मेरी यूटिलिटी देखिए 20, ठीक है, दूसरी पे 36 है, तीसरी पे आप लोगों को 46 दिखेगा, फिफ्थ पे आपको 50, फोर्थ पे 50, फिफ्थ पे 50। देखो स्टेबल वाला पॉइंट मतलब टॉप पोजीशन है 50 के पास, और सिक्स के पास आपको थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा क्योंकि 44 हो चुका है। ठीक है, सेम जब मैं MU के डायग्राम पे आता हूँ तो MU धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है ना, जितना एडिशनल हम कंज्यूम कर रहे हैं उतना यूटिलिटी कम हो रहा है ना। जो भाई प्यास बुझी थी, एक ग्लास पानी पी लिया तो क्या अब आप 10 ग्लास भी पियोगे क्या? नहीं, एक बार पिया वो सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा होता है, दूसरा में नॉर्मल, तीसरे में और नॉर्मल, उसके बाद आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं, स्टेबल हो जाओगे। तो वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 कम हो रही है। ठीक है, और आप लोगों को इस तरीके से डाउनवर्ड्स स्लोप ही दिखाई देगा। ठीक है, और जहां पर एक पॉइंट आएगा 0 होगा और बाद में नेगेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को रिलेशनशिप, अगर मैं आपको पूछूं एग्जाम में तो रिलेशनशिप में TU और MU का रिलेशन अगर पूछना हो तो ये दोनों डायग्राम और टेबल आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से। चलिए, तो रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है ये। ठीक है, TU increases with an increasing in consumption of a commodity as long as MU is positive. That is till the fourth ice cream. In this phase, TU increases but a diminishing rate as MU from each successive unit tends to diminish. When reaches its maximum, MU becomes 0. When fifth ice cream is consumed, this is known as point of steady. TU curves stop rising at this stage. When consumption is increased beyond the point of steady, TU start falling and MU becomes negative. ये रिलेशनशिप मैंने आपको अभी समझाई। चलिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आज हम लोग ये नई थियरी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एंड द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैं आपको एग्जांपल कितनी देर से दे रहा था वो यही था कि हम लोग जितनी बार कंज्यूम करेंगे उतना सेटिस्फेक्शन लेवल जो है, जितना यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे उतना वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, क्या तो मार्जिनल यूटिलिटी। भाई एक गिलास पानी पिया, बहुत प्यास लगी थी, दूसरा पिया, प्यास बुझ गई। अब आपकी जब प्यास बुझ गई तो क्या आप वापस से पानी का गिलास पियोगे, 3 4 5 6 पियोगे? नहीं, एक ही बार पिया बस, बहुत हो गया। उसके बाद जब जितना गिलास आप पियोगे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना पहले वाले गिलास में आपको मिला था। ठीक है, तो law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more unit of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. In making choices, people spread their income over different kind of goods. People prefer a variety of goods because consuming more and more of any one reduces the marginal satisfaction derived from further consumption of the same goods. The law expresses an important relationship between utility and the quantity consumed of a commodity. Let us understand this law with the help of example. Law of diminishing marginal utility has universal applicability and applies to all goods and services. This law was first given by German economist H. Gussen. This is why it is also known as Gussen's first law of consumption. इसके दूसरे नाम भी है, टिक कर लेना, एग्जाम में मैं दूसरे नाम से एक पेपर पूछूंगा। अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस हमको नहीं पढ़ने होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डायग्राम पे आते हैं हम लोग। चलिए, तो टेबल पे ध्यान देंगे सभी लोग।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो टेबल है वो देखो, यूनिट ऑफ आइसक्रीम वही सेम एग्जाम्पल रहने वाला है आपका, ठीक है, सेम एग्जाम्पल है, बस हम लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी के जगह पे पहले टोटल यूटिलिटी कंसीडर करना है, ठीक है। और हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था वहाँ रिलेशनशिप समझाने के लिए सेम टू सेम वही डायग्राम भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि ये डाउनवर्ड स्लोपी होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा कंजम्पशन उतना कम मार्जिनल यूटिलिटी होगा, इसीलिए उसको हम लोग नेगेटिव रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं अब रुक जाएंगे और उसके आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी खत्म। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों का थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आएगा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे, हिक्सियन एनालिसिस पढ़ेंगे, बजट लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से इनडिफरेंस कर्व भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझा दिया है, रिलेशनशिप ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी भी समझा दिया है, ठीक है। अब आगे वाले जो पार्ट में आएगा वो आपको मिलेगा ऑर्डिनल यूटिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।